हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं रिलेशनशिप पर अपना थॉट शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, हम अक्सर सुनते हैं कि आपसे क्या छिपाना, आप तो अपने हैं। पर सच पूछिए तो आज सबसे ज़्यादा कमी अपनत्व की है। हम अपने ऊपर एक आवरण चढ़ाकर जी रहे हैं। डॉक्टर आर्थर एगान एक मानव विज्ञानी और सामाजिक व्यवहार के अध्येता हैं। वो न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने दो अजनबियों के बीच निजी रिश्ते कायम करने के संबंध में एक प्रयोग किया और पाया कि समान बातचीत की तुलना में 45 मिनट तक निजी बातें उजागर करने, भावनाएं सामने रखने से उनमें बेहद जल्दी निकटता आ गई। उन्होंने कुछ कीवर्ड भी बताए, जैसे आप जिनसे अपनत्व चाहते हैं उनसे पूछें कि आपके सबसे अच्छी यादें क्या हैं, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, या आप किस दिन को संपूर्ण पाते हैं। ये वही सवाल हैं जो आप खुद से पूछकर अपना मकसद पाते हैं। एगान ने आगे कहा कि अमूमन वृद्धाश्रम में मिले दो अजनबी ऐसे ही करीब आते हैं। उन्होंने वृद्धाश्रम का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वहाँ अमूमन सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं होती। आप बस उनसे अपनत्व भरा व्यवहार चाहते हैं जो आपको अब तक नहीं मिला होता या कम मिला होता है। विख्यात फ्रांसीसी चित्रकार पाल गुगेन ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा फ्रेंच पॉलिनेशिया के द्वीप ताहिती पर बिताया। एक बार जब उनसे पूछा गया कि कैसे वह उस द्वीप के लोगों के प्रिय बने, तो उन्होंने कहा, कुछ और नहीं, मैं उनसे उनके प्रिय भोजन के बारे में बातें करता और उनके बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं उनके बेहद करीब हो जाता। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं पर थोड़े बनावटी हो गए हैं। पाल गुगेन बनावटी नहीं थे। याद रखें, आपके शब्द चाहे जितने प्यारे हों, लेकिन आपके अंदर प्रेम और अपनत्व नहीं है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक जैन कहानी है। वांगकेई एक महान गुरु थे। जब वो गुजर गए तब उनके हजारों शिष्य इकट्ठे हुए। भीड़ में एक अंधा व्यक्ति भी शामिल था जो शिष्य तो नहीं था पर वांगकेई के पड़ोस में रहता था। वह बार बार कहने लगा कि वांगकेई सचमुच महान थे। एक शिष्य ने उससे पूछा, तुम इतने अधिकार से कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या अनुभव बुद्धत्व का? अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं देख नहीं सकता, पर मुझे लोगों की आवाज़ें गहरे सुनाई देती है जो शायद आँख वाले नहीं सुन सकते। मेरे लिए आवाज़ एकमात्र माध्यम है जिससे मैं किसी को पहचान सकूं। आमतौर पे जब मैं किसी को किसी का अभिनंदन करते सुनता हूँ तो उस आवाज़ में छिपी ईर्ष्या का स्वर भी मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ता है। लोग जब किसी को सांत्वना देते हैं तो मैं उनकी उस खुशी और संतुष्टि के स्वर को भी सुन लेता हूँ। तो कहता है, शुक्र है हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। पर इतने साल बीते, वांगकेई की आवाज़ में हमेशा सच्चाई का ही स्वर सुना। जब उन्होंने खुशी जाहिर की तब उसमें खुशी के अलावे और कुछ नहीं था। जब दुख जाहिर किया तब वह विशुद्ध दुख था। थोड़ी ईमानदारी से हमें भी अपना इस लिटमस पत्र पर टेस्ट करना चाहिए। याद रखें, मन बहुत ईर्ष्यालु है। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा एवं पारिवारिक माहौल इसे और विकसित और विषाक्त ही करता है। दूसरों की खुशियों में खुश कैसे हुआ जाए, इसकी शिक्षा ही नहीं दी जाती। बचपन से यही सिखाया जाता है कि मानव जिंदगी एक रेस है और एक की सफलता दूसरों की विफलता पर टिकी है। मनुष्य दोहरा हो गया है। ऐसे में सच तथा अपनत्व का स्वर तभी गूंजेंगे जब शब्द आपके भाव की अभिव्यक्ति होगी। इसे थोड़ा जीवन में आजमा कर देखें। मित्रों, आप मेरे इस थॉट की इम्पोर्टेंट को तब समझ पाएंगे जब आप इसे अपने व्यवहार में उतारेंगे। साथ ही इससे आपके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। मित्रों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।